हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। कोई भी सोर्स चार्ज होगा उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, या तो हम उसको चेक करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, जिसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और तीसरा आपको बताया था किसी भी चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ रहा है, उसको विजुलाइज करने के लिए हमको जो कंसेप्ट दिया गया है, ये कंसेप्ट दिया था माइकल फेराडे ने, और इस कंसेप्ट को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो एक तरह से ये सोर्स चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा उसका डायग्रामेटिक बोल सकते हैं, हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस यूट्यूब चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसमें जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो माइकल फेराडे ने दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कैसे किया है? इट इज ए कर्व। ये ऐसा कर्व होगा जिस पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ऑन इट एट अ पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कर्व लाइन हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पहले आपको बता दूं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, आगे जाके हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोज ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इस तरह से मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट बच्चों Q हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बेसिक डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी गई है उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी कर्व होगा जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बच्चों उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिलने वाली है। देखो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं पॉइंट P पर, तो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की तो बच्चों पॉइंट P पर ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम पैटर्न पर अगर Q पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइन होंगी जिसके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड चार्ज की, अकेले चार्ज की बात करते हैं, सिंगल चार्ज की बात करते हैं। जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो किस तरह से हमको बनानी चाहिए, किस तरह से बनेंगी, किस तरह से विजुलाइज करना चाहिए। तो देखो ये तो हमने बच्चों बहुत पहले पढ़ लिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण किसी भी पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होती है। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यहां बात करूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। अगर हम देखें छोटे डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां देखो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मींस डिफरेंट लोकेशन पे मैंने छोटे छोटे स्मॉल टाइनी वेक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से बच्चों, कहीं पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये डायरेक्शन जो जा रही है ये अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड होगी, इनफाइनाइट तक जा रही होगी। यहां देखेंगे तो छोटे छोटे वेक्टर आ जाएंगे, छोटे छोटे वेक्टर आ जाएंगे। इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट होता है विद एरो। तो देखो ये मैंने आपको एरो इस तरह से बता दिया। हालांकि इस चार्ज के पास जब मैं बैठा हूंगा, यानी इस चार्ज के जब हम बहुत ज्यादा पास में होंगे, क्लोजर टू चार्ज होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना इनकी लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लेंथ छोटी होती जाती है। हालांकि मैंने एक जैसा दिखाया, तो देखो पहले लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि वेक्टर की लेंथ जो होता है बच्चों मैग्नीट्यूड बता, ठीक है। सेम पैटर्न पे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो नेगेटिव चार्ज के कारण बच्चों किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवार्ड्स चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। जैसे यहां पर अगर हम देखो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, थोड़ा आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी छोटे छोटे वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करना सीखा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, इस तरह से हो गया, ये हो गया टाइनी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बता रहा था, ये हमारे पास एक वो कर्व होगा जिसके किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो क्या बताने वाला है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बच्चों इन सभी वेक्टर को मिला दिया जाए, यानी जो छोटे छोटे वेक्टर है इनको मिला देंगे, यही हमारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्योंकि आप ये देखो ये सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा सेम डायरेक्शन में आएगा, इनका भी क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो किस तरह से आ रही है, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही है। डायरेक्शन मैंने दिखा दिया आपको इस तरह से। नेगेटिव चार्ज के लिए जब आप इन टाइनी वेक्टर को ऐड करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आएगा वो इस तरह से आएगा। इसका मतलब बच्चों पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगर आप देखो तो इस नेगेटिव चार्ज पर आके मिल रही है, खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये दिमाग में बिठा लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बच्चों पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होंगी और कहां पर खत्म होंगी, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होने तो टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर बच्चे का एक सवाल हो सकता है कि सर आपने बोला, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गई और खत्म होनी चाहिए नेगेटिव चार्ज पर। लेकिन इस फर्स्ट डायग्राम में जो आपने दिखाया यहां पर स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन आगे जाके कहां खत्म हो रही है, क्या यहां खत्म हो रही है, यहां नहीं। बच्चों जब ये मेरे पास आइसोलेटेड चार्ज है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने इस तरह से छोड़ दिया, तो ये इनफाइनाइट पर एक नेगेटिव चार्ज होगा जहां जाके खत्म हो रही है। हम एज्यूम करेंगे कि इन्फिनिटी पर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कहीं पर भी स्पेस के बीच में कहीं पर भी ये बीच में रुकती नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता बीच में रुक के दोबारा स्टार्ट हो जाए, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है ये अकेला चार्ज यानी आइसोलेटेड चार्ज माने विलगित आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा हो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो बच्चों वो यही है जो मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होंगी हमेशा नेगेटिव चार्ज पे, जिसमें मैंने आपको लिख दिया these इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट स्टॉप और स्टार्ट इन द मिड स्पेस। मिड स्पेस में कभी भी स्टॉप नहीं होती। डायग्राम में लगता है बच्चों को लगता है डायग्राम में देखो यहां जाके रुक गई, यहां जाके रुक गई, और यहां पे लगता है यहां से स्टार्ट हो रही है। ये मिड स्पेस में ना तो स्टार्ट होती है ना ये एंड होती है, कहीं ना कहीं दूसरे चार्ज से रिलेट होती है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज की बात करें जो मैंने आपको बताया था अभी इस फर्स्ट डायग्राम में, इस डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिख रही है, वो होना चाहिए, लेकिन खत्म कहां होंगी, एक नेगेटिव चार्ज पे जो हम मान के चलते इनफाइनाइट पे। क्लियर है बच्चों, ये हुई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बिल्कुल बहुत बेसिक फिनोमिना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कारण है अगर मान लो बच्चों इंटरसेक्ट कर लिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे कट कर रही है वहां पे दो टेंजेंट आएंगे, और हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो डायरेक्शन आएंगे, और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल लोकेशन की बात करें, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम यह बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो
डायग्राम से हम देख सकते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो कट कर गई, तो देखो कट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ये नंबर 1 फील्ड लाइन ले ली मैंने, मान लो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है। अब इन दोनों कर्व पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मान लो इस नंबर 1 लाइन पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो देखो ये टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, इसका इस पॉइंट पर डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की E1, ये जो नंबर 1 कर, नंबर 2 के कारण नंबर 2 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये आएगा। यानी एक ही लोकेशन पर, सिंगल लोकेशन पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉसिबल नहीं है। E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका रीजन क्या है? एक पर्टिकुलर सिंगल लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आगे बात समझो। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो याद रखेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर बताया सिंगल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों आपको बताई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि कट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन मिलेंगी जो पॉसिबल नहीं है। अब यहां क्या कह रहा है, देखो एक लंबी चौड़ी रामायण लिखी है, बहुत ठीक ठाक सा स्टेटमेंट लिखा गया है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल कलर लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होने की नेचर होता है, टेंडेंसी होती है। ठीक है, लेकिन और ये जो आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, ये रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन। सेम अगर 2 सिमिलर चार्ज पास में रखें तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बच्चों वो एक्सपेंड हो जाएगी लेटरली। तो लेटरली का मतलब होता है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब हो गया दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जैसे मैं बात करूं, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, एक धागा हो गया, उसको दोनों एंड पर पकड़ के टाइट कर दिया और बीच में से खींच के छोड़ दूंगा, तो आप देखो उसमें जो वाइब्रेशन होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा। मीन पोजीशन पे स्ट्रिंग होगी तो उसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे वो ऊपर वाली पोजीशन पहुंचेगा तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो पहला वाला डायग्राम यही है, फर्स्ट डायग्राम, यानी जो मैंने इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में पहला डायग्राम देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहां पर आप देखो प्लस से माइनस जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी तो देखो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई लेंथ के अलोंग। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी हमने जो पिछली प्रॉपर्टी डिस्कस की उसकी कहानी की बात करते। अगर मान लो ये अकेला चार्ज होता तो हमने आपको बताया था इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट लाइन होंगी। तो यानी ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों ऐसे जा रही होती निकलती। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, यानी ये वाली जो लाइन है जो टेढ़ी मेढ़ी होगी, कर्व, ये ऐसे आ रही होगी। यानी अगर ये दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते तो ये जो मैंने 2 लाइन बनाई है ये स्ट्रेट होती, लेकिन जब इनके बीच का सेपरेशन फाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर देखो प्लस से इधर जा रहा है और माइनस की तरफ एरो आ रहा है, उस वजह से सपोर्ट करती है एक दूसरे को, उस वजह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना होकर एक स्मूथ कर्व में कन्वर्ट होता है इस तरह से। देखो नीचे वाला भी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आगे बात समझ में, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, उस वजह से इन दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या बन जाता है, स्मूथ कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। इसी तरह का तो देखो यहां पर लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, जाना चाह रही थी सीधे कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये मेरे पास 2 एक जैसे चार्ज है बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये तो फिक्स है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी बाहर और नेगेटिव चार्ज खत्म हो रही है। पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसोसिएट है, जो रिलेट हो रही है, देखो सब बाहर आ रही है, एरो बाहर, एरो बाहर, एरो अब दूर की ओर जा रहा है, ठीक है, देखो बाहर आ रहा है, बाहर का मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, देखो हो रही कि नहीं हो रही। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों जो है वो सिमिलर चार्ज, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब दो चार्ज एक जैसे हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, उस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपल्शन की वजह से लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगी। तो देखो आप देखो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लेंथ ये होगी। अगर आप देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो ऐसे आ रही थी और इससे ऐसे आ रही थी, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल नहीं है। उस वजह से होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली थी वो एक्सपेंड हो गई। तो देखो ये वाली लाइन जो है उधर ऐसे चलेगी, एक्सपेंड होगी, ऐसे होगी, दूर धकेल रही है, दूर पुश कर रही है एक दूसरे को। तो ये होता है दो सिमिलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो भी हटा देते हैं। आगे बात समझ में, अगर माइनस माइनस होते तो डायग्राम तो बच्चों वही बनता, बस जो एरो है वो अपोजिट हो जाते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन आके खत्म होती है, जबकि यहाँ पर एरो बाहर है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर स्टार्ट एंड ऑन द सेम चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। आगे बात समझ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक क्लोज लूप का मतलब होता है बच्चों, क्लोज लूप का मतलब होता है ये फील्ड लाइन जिस पॉइंट से चली उसी पॉइंट पर टर्मिनेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है तो खत्म होंगी नेगेटिव चार्ज पे, इनफाइनाइट पे खत्म होंगी, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे इसका मतलब अगर मैं यहां पर इस तरह से एक लूप बना दूं, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो इस तरह से दे दे तो ये बताता है क्लोज लूप। कई बार एरो का सेंस दे दिया, देखो बच्चों अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये है एक सिंपल डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इसी वजह से ये इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है, ठीक है, यानी ये बनता है ओपन लूप। अब मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट, सिंपल हमारे पास एक मैग्नेट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो क्लोज लूप बनाती है। यानी क्लोज लूप का मतलब है जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे टर्मिनेट होती नजर आती है। तो ये बच्चों बनता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने, लेकिन ये अंडर स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, स्टैटिक चार्ज के कारण। स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास दिख भी रहा है, आप देखो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है नंबर 1, इसमें अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी इसी पे खत्म हो रही हो या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगी उसी पे खत्म हो रही हो। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो ओपन लूप में होती है, क्लोज शेप नहीं बनती है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्लोज लूप कैसे बनता है। जैसे मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हमको पता होना चाहिए इस मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है। मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और इस तरह से आएंगी। ये बाहर बच्चों, सॉरी एरो उल्टा बना दिए,
बाहर, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी होंगी जो हमने अभी प्लस माइनस की बनाई थी, कि प्लस से स्टार्ट होंगी और पॉजिटिव पे खत्म हो रही थी आउटसाइड द मैग्नेट। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है। तो देखो इस तरह से टर्मिनेट, ठीक है, ऐसे गया, यहाँ टर्मिनेट हो रही होगी, इस तरह से जाएगी, जगह नहीं है नहीं तो मैं बना देता, और यहाँ टर्मिनेट हो रही होगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पर टर्मिनेट हो रही है, लेकिन मैग्नेट के बाहर की कहानी है। इनसाइड मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चा, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। मैग्नेट के अंदर जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एंटर कर रही होगी तो उनकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की। इसी वजह से क्लोज लूप है कि अगर आप ध्यान से अगर नॉर्थ से पकड़ के एक लाइन को देखोगे तो पता चलेगा मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ जा रही है और अंदर जा रही है साउथ से नॉर्थ। आगे बात समझ में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। देखो ये एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू एरिया एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी जो डेंसिटी होगी किसी भी जगह पर, वो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब भीड़ ज्यादा होना, यानी जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास में होगी एज कंपेयर टू अदर लोकेशन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और दूसरी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा दूर दूर पे है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये लिख भी दिया है एक स्टेटमेंट में। क्राउडेड लाइंस, क्राउडेड का मतलब बहुत भीड़ भाड़, बहुत पास पास में लाइन, वहां पर बच्चों होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंट लाइन का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, तो वहां पे वीक फील्ड हुआ। तो दो जगह को आप कंपेयर करके बता सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को कंपेयर करके बता सकते हो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास तो है ना, ये देखो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपको बता चुका हूं, चलो बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, ठीक है, इससे स्टार्ट हो रही होंगी। ये देखो, तो देखो इस चार्ज के पास में आप देखोगे तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्लोजर टू चार्ज। आप देखो इस चार्ज के बिल्कुल पास में देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में नजर आ रही है, लेकिन जैसे चार्ज से थोड़ा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब इस चार्ज के पास में अगर मैं कोई पॉइंट मेंशन कर दूं, ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट पी हो गया यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ कोई पॉइंट क्यू हो गया, तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और जहां डेंसिटी कम, तो देखो क्लियर नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, पॉइंट पी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, क्यू पे देखो तो उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट पी। यहां पर आप बोलोगे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉइंट क्यू के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। ये तो हमने बच्चों किससे बताया, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से। किससे बताया बच्चों, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने चार्ज लिया छोटा क्यू स्मॉल क्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से भी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता रहा है कि आर स्क्वायर पे, 1 अपॉन आर स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। मींस आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। आर की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से होगा। तो कहीं पर भी आपको डेंसिटी की बात करें तो देखो इस तरह से दे दिया, इस तरह से, ठीक है। यहां अगर हम देखेंगे, यहां पर पॉइंट ए मान लिया, यहां पे पॉइंट बी मान लिया, तो ए पर भीड़ ज्यादा है, भीड़ माने डेंसिटी ज्यादा। ए पर भीड़ ज्यादा है तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पर क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी, क्लोजनेस। बच्चों पॉइंट नंबर 5 से
हमको एक कंसेप्ट मिलने वाला है जो ये है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं उनकी हर जगह डेंसिटी अगर सेम हुई, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ लाइंस, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो बना रहा हूं, ये मोबाइल की स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक एरिया अगर इमेजिन करें, उस एरिया के 1 मीटर स्क्वायर पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी वो बताता है हमको उस पॉइंट पर इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी बोल। अगर हर जगह डेंसिटी सेम होगी तो हम क्या बोलेंगे, हर जगह मैग्नीट्यूड क्या एक जैसा है। और जो एरो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहीं से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल दो या इसका रिजल्ट बोल दो, पॉइंट नंबर 6 क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, तो फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो इक्वल लेंथ की हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो स्ट्रेट लाइन, तो वो बच्चा बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर ये लाइन इक्वी डिस्टेंट पर नहीं है तो फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग आएगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो मतलब ये सब एग्जांपल, ये दो डायग्राम बच्चों किसके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि पॉइंट पी पर और क्यू पर कंपेयर करोगे तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। यहां पर देखो तो ए और बी पे। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की हेल्प से, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार कलर चेंज कर देते। तो देखो बच्चों, इक्वल लेंथ की, ये सब क्या होंगे, इक्वल लेंथ की लाइन होंगी बच्चों, और इक्वल स्पेसिंग पर होंगे। तो देखो तो देखो ये जितने भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है सबकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड। तो सबकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड होने का मतलब है इसके कहीं पर भी जाओ, इसके इस इलाके में किसी पॉइंट पर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड। आप देखो सारी लाइन पैरेलल है, इक्वल लेंथ की है, तो बच्चों ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। सेम तरीका मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाएंगे। अब ध्यान यहाँ रखना है, ये मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं ये पेपर के प्लेन में है। ठीक है, पेपर में के प्लेन में होने का मतलब है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर और डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड। लेकिन कई बार हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होते हैं जो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड होते हैं या आउटवर्ड होते हैं। तो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, उनको रिप्रेजेंट करने, तो उनको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यानी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरह से वेक्टर हो गया हमारे पास। तो इनवर्ड वेक्टर को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। अगर मेरे पास एक क्रॉस जो मैं आपको बना रहा हूं इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर अगर बनाए गए हैं, तो बच्चों ये पूरा जो डायग्राम है बच्चों ये भी रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, जो हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला वाला डायग्राम बता रहा है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन होगी बच्चों इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये इनवर्ड वेक्टर हो गए। और अगर मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जिसकी डायरेक्शन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और आउटवर्ड्स हो, बच्चों उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल डॉट होता है, सर्किल में एक डॉट डाल दो तो बच्चों ये वाला जो कंसेप्ट आएगा ये होगा, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये क्रॉस सिंबल और ये सर्किल के अंदर डॉट है, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, तो बच्चों याद होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों।
देखो नंबर 7 पॉइंट क्या करा है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनकी जो क्लोजनेस होगी, इनकी जो डेंसिटी होगी वो बताएगा मैग्नीट्यूड को। भाई बोल रहा है अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, तो बच्चों वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। सही कहा मैंने। जैसे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो एक जैसे चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाओ, ठीक है, जाने का तो पीछे वाले डायग्राम में जा सकते हैं। तो देखो दो एक जैसे, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो होगा क्या, यहां से दोनों सिमिलर चार्ज है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी लेटरली एक्सपेंड होगी, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेंड होने की कोशिश करें। तो देखो ऐसे जा रही होगी, ऐसे रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह से। नियर बाय में सिमिलर चार्ज है, उस वजह से इस तरह का इफेक्ट आएगा इस चार्ज की फील्ड लाइंस पर। सेम डुप्लीकेट डायग्राम इसका हो जाएगा इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये देखो बच्चों, अब ये बनने को तो दुनिया भर की फील्ड लाइंस बनती है, हम किसी भी चार्ज से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी फील्ड लाइन बना सकते हैं किसी भी चार्ज से। वो फिक्स नहीं है कि 10 बनानी है, 15 बनानी है, क्योंकि ये एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों अगर आप देखोगे, और ऐसी बहुत बनेंगी, अगर आप देखोगे ये दोनों सिमिलर चार्ज है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था न्यूट्रल पॉइंट और लाइक चार्ज एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उन दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब बच्चों देखो ये दोनों चार्ज एक जैसे, मान लो एक जैसे, प्लस प्लस बोल दिया, इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं इसी लाइन पे मिलेगा, क्योंकि बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड क्या एक जैसा है। तो ये मिलेगा बच्चों न्यूट्रल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। मतलब आप फील्ड लाइन बनाते जाओ, बच्चों बोलते मैं दुनिया भर की बनाऊंगा, दुनिया भर की बनाता रहूंगा और एन को दिखाऊंगा, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, यहां पर फील्ड लाइंस कभी भी नहीं होगी। तो आगे बात समझ में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब वहां पर कोई भी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी नंबर 8 बड़ी इंपॉर्टेंट कमाल की प्रॉपर्टी है बच्चों। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब कंडक्टर की सरफेस से स्टार्ट हो सकती है, वहां पे एंड भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट भी हो सकती है, एंड टर्मिनेट भी हो सकती है, लेकिन हमेशा कैसे होंगी, नॉर्मली का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये स्टैटिक कंडीशन की बात करें, जब चार्ज रेस्ट में होगा तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर होंगी स्टैटिक चार्ज के कारण, कंडक्टर की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दूसरी बात जो हम गॉसेस लॉ में प्रूव करेंगे, जब गॉसेस लॉ पढ़ने के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल याद रखना है, अंडर स्टैटिक कंडीशन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करें तो इनसाइड कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक बच्चों जीरो होता है। स्टैटिक कंडीशन बात करें, हम पूरा चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर। बस दिमाग बैठा लो। जैसे एक एग्जांपल लेते, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं हमारे लिए। जैसे मान लो बच्चों, ये मैंने एक कंडक्टर बना दिया, ठीक है, मेटेलिक प्लेट बना दी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सपोज इसके पास में फाइनाइट डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया। अब मेरे से कहा जाता है ये जो चार्ज क्यू है, इसके पास में मेटेलिक शीट भी रखी हुई है, मेटेलिक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे से बोलता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, वो मेटल को नहीं देखेंगे, बोले सर आपने बताया था, अकेला चार्ज येलो, अकेला चार्ज येलो, अकेला चार्ज येलो, यानी अकेले पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे।
क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है बच्चों इंडक्शन मेथड, चार्ज इंड्यूस होना सीखा था कि चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, और यहाँ इजीली देख भी सकते हो। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, जैसे चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इस मेटल प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसका इस मेटल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसके कारण इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, तो इस सरफेस पर आएगा माइनस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। समझना ध्यान से, इस सरफेस पर आएगा माइनस चार्ज। पोलराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस सरफेस पर आएगा माइनस चार्ज। और आप ऐसे देख भी सकते हो कि इस चार्ज के कारण इन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार्ज के अपोजिट सरफेस पे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, यानी इस सरफेस पर क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां हो जाएगा डेफिशिएंसी। सेम प्लस आएगा क्योंकि ये मेटल, बच्चों ये मेटल क्या था? न्यूट्रल था पहले से, तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे को फील्ड लाइंस बनानी है, तो देखो ये फील्ड लाइंस, तो देखो बच्चों अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे चार्ज क्यों रखेंगे तो इसके सामने चार्ज आ रहा है, दूसरी तरफ भी चार्ज आ रहा है, अब अकेला। अब ये विलगित आवेश की कहानी नहीं है, ये आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, इस वजह से ये डायग्राम नहीं बनने वाला स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो बनेगा कैसे? देखो मैं बताता हूं आप। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, देखो इसके यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पे जाएंगी और होनी क्या चाहिए इसके साथ? 90 डिग्री पर, 90। ठीक है, अब यहां से जैसे अगर ये अकेला होता तो बिल्कुल सीधी जा रही होती, कोशिश तो सीधे करेंगे, लेकिन जैसे ही कंडक्टर की सरफेस पर पहुंचेंगी बच्चों, ये डाइवर्ट होंगी और इस सरफेस पर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री। ठीक है, यहां से गई 90 डिग्री। ठीक है, जाना स्ट्रेट चाहती थी, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज, इन्फ्लुएंस ऑफ कंडक्टर सरफेस, इसके परपेंडिकुलर जाएगी इस तरह से, परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, और ये ऐसे है, ये ऐसे है। बच्चे पूछते ये वाली फील्ड लाइंस का क्या हुआ? तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3D स्पेस बनती है, बना रहे हैं 2D में। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कहीं ना कहीं है घूम फिर के, मतलब आ रही होगी इसी सरफेस पे आ रही होगी, ये भी इसी सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रही है। आगे बात समझ में? तो अगर आप देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर, वो नॉर्मली आनी चाहिए और आएंगे हमेशा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो इनसाइड कंडक्ट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है स्टैटिक कंडीशन में, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। लेकिन आपको पता है जब ये यहां पर टर्मिनेट हो रही है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जनरेट होती है, स्टार्ट होती है। तो देखो इस तरह से जा रही है एकदम इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हो सकता है ये आगे जाके इंफिनिटी में टर्मिनेट हो रही हो सकता है आगे कोई चार्ज पड़ा, हम तो सिर्फ इसकी बात करें। आगे बात समझ में? ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसके बारे में आपको दो चीजें, पहली बात अंडर स्टैटिक कंडीशन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, उस वजह से यहां पर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी, दिखाई नहीं सकते, गलत हो जाएगा। देखो एक और कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी है, बड़े कमाल की प्रॉपर्टी है। देखो आप किसी भी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, ये ऑप्शनल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 बना दूं, 15 बना दूं, कोई बच्चा 16 बना दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो चार्ज हैं और उनके मैग्नीट्यूड अगर आपको दिए हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से फील्ड लाइंस नहीं बना सकते। क्यों? कि जो फील्ड लाइंस आती है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट हो रही है, या तो उसमें मिल रही होंगी या उससे बाहर जा रही होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से एसोसिएट होंगी, उसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कंपेयर दूसरे से करते हैं,
ऐसा नहीं कि अकेला चार्ज बना दिया, आपको एक अकेला चार्ज बना के दे दिया, बोले कि अब बताओ इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ, इससे 10 फील्ड लाइन जा रही है, ये नहीं बता सकते। हम कंपेयर कर सकते हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, एक का बड़ा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उस मतलब जब कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उससे ज्यादा फील्ड लाइंस आपको दिखानी पड़ेंगी। ये तो डायग्राम है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे मान लो इसको आपको समझाना है किसी को भी आपको, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ऐसे ही इस प्लस क्यू चार्ज से मैंने पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन बाहर जा रही होंगी, देखो ऐसे बना दिया, ऐसे बोलते हैं इफ, ये ऊपर स्टेटमेंट इफ मान लो प्लस क्यू से 4 फील्ड लाइंस निकलते हुए दिखा दी, देन ड्रॉ फील्ड लाइंस। अकेले अकेले चार्ज को भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते फील्ड लाइंस 4 प्लस 2 क्यू चार्ज माइनस 2 क्यू दे दिया मान लो। इसके लिए हमको फील्ड लाइन बनानी है और ये रेफरेंस दे दिया। जब ये रेफरेंस दिया तो ये कंसेप्ट को इस्तेमाल करना होगा। ये बोल रहा है कि दो चार्ज है, उनसे जो निकलने वाली है, उनसे एसोसिएट जो हो रही है फील्ड लाइन, उनका नंबर जो होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो एरो तो बाहर आना चाहिए। अब ये बोल रहा है -2q, तो देखो ये जो चार्ज है -2q चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों इससे डबल है। डबल है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके कंपैरिजन में डबल बनानी पड़ेंगी। तो हम वैसे तो अकेला चार्ज दिया तब कुछ भी बना सकते, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं इसे, तो देखो डबल बनाते हैं। तो 4 है ना, 4 का डबल कितना होता है 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो एरो अंदर की ओर। नेगेटिव चार्ज का मतलब है फील्ड लाइन जो है इस पे टर्मिनेट होंगी। ये अलग अलग कंपेयर करने के लिए आपसे बोल सकता है, एक सिंपल लेवल का एक न्यूमेरिकल आपसे बनाना चाहे। अब यहां पर देखो, अगर मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम आ गया, तो बड़ा भी सिस्टम होता है लेकिन हम दो चार्ज के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये है +2q और ये -q। अब जाहिर सी बात है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर मॉडिफाई हो जाती है, जो हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि अकेले अकेले होते हैं तो ये कैसा बनता है फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन दोनों का आपस में जो इन्फ्लुएंस होगा उसकी वजह से मॉडिफिकेशन। तो देखो ये क्या है, डिसलाइक चार्ज है, एक प्लस है माइनस है, जो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस केस में वो लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें, आप देखो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन एसोसिएट हो रही है, जो निकल रही है, उनको अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से जो लाइन एसोसिएट हो रही है, जो टर्मिनेट हो रही है, जो इस पे दिख रही है, उनको काउंट करोगे तो पता चलेगा 2q चार्ज पर जो एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो -q के कंपेरिजन में डबल है। क्योंकि यही बात है कि जो फील्ड लाइंस होगी किसी भी चार्ज से वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू अदर चार्ज। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो कितनी लाइन एसोसिएट हो रही है, यानी दिख रही है इनसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ठीक है। और यहां पे देखो तो इसके कंपैरिजन में कम होंगी, 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बन गए, तो ये जनरली होना क्या चाहिए, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया कि अगर ये इसका मैग्नीट्यूड बच्चों डबल है और इसका क्यू है, हो सकता है कुछ इसका अगर क्यू से फील्ड लाइंस अगर 6 दिखाई गई हैं, +2q से जो आएंगी वो हमारे पास आएंगी 12 लाइंस। बस ये है हमारे पास कंपेयर करने का तरीका, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी होती है, बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और चलो हम ऐसा करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल लेते हैं जो IIT के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कंसेप्ट को सिखा सकते हैं आपको। ये देखो पहला सवाल, देखो फर्स्ट पार्ट, पहला क्या कह रहा है,
तीन पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q, तीन चार्ज दे Q Q Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी, यानी तीन चार्ज दे दिए प्लस प्लस, तो देखो तीनों चार्ज सिमिलर चार्ज है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी कोई से भी दो चार्ज को देखोगे तो उन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, लेटरली एक्सपेंड होगी, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सपेंड होने की होगी। तो पहले तो हम देखते हैं, देखो पहली बात ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो यहां पर ये एक चार्ज हो गया, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, आप देखो कि एक चार्ज से लाइन एरो कहीं नहीं दिखा रखा, इस सवाल की कमाल की बात है, एरो कहीं नहीं दिखा रखा, लेकिन आप देखो इस डायग्राम का मतलब है कि एक चार्ज से लाइन स्टार्ट हुई दूसरे पे खत्म हो रही है, जबकि आपको पता है सारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से तो लाइन हमेशा क्या होगी, स्टार्ट हो रही होगी, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रही है। ये गलत हो गया हमारे पास, आगे बात समझिए। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज लूप नहीं बना सकती, ये गलत हो गया। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर देखो ये सर्किल दिया है ना बच्चों, जब भी आपको इस तरह से एक लूप दे दे तो यानी ये बोल रहे क्लोज लूप, तो ये हो गया गलत। सही आंसर ये होगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हो, आप ये देखो इन पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इनकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, देखो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, तो रिपेल करने का मतलब है कि जाना सीधे चाहती थी, इनके रिपल्शन कारण ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यानी ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव है ना, ऐसे सेम यहाँ पर क्या होगा, सीधे जाना चाह रही थी तो लेंथ के परपेंडिकुलर यानी लेटरली एक्सपेंड होती है। अभी सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, पीछे तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, जाना सीधे चाहती थी ऐसे एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई, लेटरली एक्सपेंड हो गई। तो जब इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ऊपर वाला डायग्राम बनने वाला हमारे पास, देखो ठीक है, इस तरह का बनेगा ये। और अगर आप ध्यान से देखो यहां पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है बच्चों, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पिछली क्लास में था न्यूट्रल पॉइंट, ये बच्चों न्यूट्रल पॉइंट बनेगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा रेगुलर पॉलीगन और उसके हर वर्टेक्स पर एक जैसा चार्ज रखा है, तो सेंटर पे क्या बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट। इस वजह से यहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बात समझ में, ये था हमारे पास एक अच्छा खासा सवाल। चलो आगे चलते, तो ये क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज क्यू है, उसको एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रख दिया, हवा में लटका दिया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फोर्स पैटर्न इज करेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा डायग्राम यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो पहले गलत बात कर देते हैं, देखो गलत, देखो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाला ग्राफ दो कारण से गलत है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिव सरफेस पे होती है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, देखो नहीं है ना, दिख भी नहीं रहा ना, इंक्लाइंड हो रही है, ये दो रीजन से गलत हो गया। अंदर फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। यहां देखो ये बिल्कुल सही है, इसके मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दे रखी है, तब तो सही माना जा सकता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिव सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, यहां नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हमारे पास। आगे बात समझ में क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब ए और डी में से कौन सा करेक्ट हो सकता है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ए और डी को अगर आप ध्यान से देखो, ए और डी को अगर ध्यान से देखें, ए में और डी दोनों भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, नहीं है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब आप देखो यहां पर ये 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पर से देखो ये चार्ज का रखा है, यहां रखा है, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे गई, टर्न हो गई, टर्न हो गई, ये टर्न हो गई 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह का हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो 90 डिग्री कहानी नहीं बनी, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया,
क्योंकि मैंने आपको बताया यहां से जो फील्ड लाइन जा रही है ना वो जाके ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि ये रेडियस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आएगा। आगे बात सोच। ठीक है, एक और सवाल है हमारे पास, दो सवाल हो रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, a few electric field lines for a system of two charges q1 and q2 fixed at two different point on the axis। सिंपल सी बात है, q1 और q2 दो चार्ज है, किसी पॉइंट फिक्स करके उनका फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए, उनको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो कंपेयर करने से पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगर आप देखो Q1 चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों पहली बात तो Q1 होगा पॉजिटिव चार्ज, पहले तो ये समझ लो। Q2 पर जो भी लाइन है वो टर्मिनेट हो रही है, तो Q2 होगा नेगेटिव। चार ऑप्शन में ऐसी कोई कहानी प्लस माइनस की बात नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन पहले दो ऑप्शन सब बच्चों मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो देखो मैग्नीट्यूड को कंपेयर अगर हम करें तो देखो Q1 से जो लाइन एसोसिएट हो रही है उनका नंबर आप देखो ऐसे, और Q2 पर जो एसोसिएट हो रही है, जो टर्मिनेट हो रही है, उनको आप देखो। आप देखोगे Q1 पे ज्यादा लाइन रिलेट हो रही है, एसोसिएट हो रही है, यानी Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, वो अलग बात है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव। यहां पर Q1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, इट इज ग्रेटर देन Q2। एक तो हमारे पास पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है तो बी तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब देखो सी और डी क्या कह रहा है, सी और डी को ध्यान से पढ़े। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द, यानी सिंपल सी बात है, न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन सी और डी की बात कर रहा है कि ये सी और डी को देखकर हमको बताना है कि इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा। तो देखो हमने आपको बताया था, पहली बात देखो ये दोनों क्या है, डिसलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको न्यूट्रल पॉइंट बताया था। डिसलाइक चार्ज के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पे ना मिलके उनके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाले इलाके मिलेगा, लेकिन छोटे चार्ज के पास मिलेगा। तो देखो दोनों अलग अलग सिंबल के हैं, प्लस माइनस, छोटा चार्ज कौन, Q2। पता है न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो इस लाइन पे तो मिलेगा नहीं, यहां कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, यानी Q2 के लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, सॉरी राइट हैंड साइड, ये Q2 के राइट हैंड साइड। Q1 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बच्चों, वो कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे। तो पिछला लेक्चर ध्यान से देखना जरूरी है। तो हमारे पास होगा डी आंसर। तो आगे बात समझ में, मल्टीपल चॉइस हो गया, मोर देन वन ऑप्शन वाली बात होगी। तो क्लियर है, ठीक है। चलो एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, मैंने ध्यान आ गया, बड़ा आसान सा है। बोले बोले हमारे पास एक मेटल है, मेटल का सॉलिड स्फीयर दे दिया आपको, और ये बोल रहा है द लाइंस ऑफ फॉलो द पार्ट। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे जो एसोसिएट होंगी वो किस तरह की हो सकती है। तो देखो पहली बात, पहला गलत, नंबर वन ऑप्शन रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती है, मस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं है। सेकंड भी गलत है। सेकंड की बात करें तो बच्चों ऊपर वाली प्रॉपर्टी, सेकंड की बात करें तो ये तो आएगा सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए इनसाइड कंडक्टर, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बता रहा है। थर्ड तो वैसे ही, थर्ड की बात करें तो थर्ड वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि थर्ड तो आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी तीसरे नंबर की, वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि बच्चों ये कंडक्टर कैसा है, स्फेयर है। स्फेयर की सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो रेडियस के अलोंग जा रही होगी, ठीक है, रेडियस के अलोंग, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पे। तो ये वाली लाइन तो वैसे भी साफ नजर आ रहा है, रेडियस के अलोंग नहीं जा रही। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया, और जाहिर सी बात है फोर्थ करेक्ट होना चाहिए। कैसे, देखो फोर्थ को अगर आप देखो तो फोर्थ वाले में देखो, यहां से जो फील्ड लाइन जा रही थी इस कंडक्टर की प्रेजेंस के कारण सरफेस पे आते ही कर्व हो जाती है और इस पे 90 डिग्री पे जा रही है। लेकिन अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
क्योंकि यहां से फिर यही फील्ड लाइंस इस तरह से टर्मिनेट हो। आगे बात समझ क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो बच्चों अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों इस जो वीडियो है इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका मैंने लिंक आपको नीचे मिलेगा। और आपको इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्योंकि अब आपको रेगुलर इंटरवल पर 12th फिजिक्स के भी 12th फिजिक्स के तो चल ही रहे, 11th फिजिक्स के भी आपको क्या मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।